सो हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और नया असाइनमेंट। और अब की बार मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बीसीए के थर्ड सेमेस्टर का MCS 021 का असाइनमेंट। ठीक है, डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पर आप देख रहे हो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है 30 जो है अप्रैल 2026 का। एक मतलब एक साल के लिए एक क्वेश्चन पेपर आता है, तो ये वही आपका लेटेस्ट जो भी नया आया है क्वेश्चन पेपर वही है। और 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है सबमिशन की, ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आपको अपडेटेड रहना है इग्नू के अपडेट से लेकर कि भाई कब कब तक इनकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट एक्सटेंड होती है नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको मेरे इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिल जाती हैं। और अगर आप जो है टेलीग्राम रेगुलरली यूज़ नहीं करते हो तो व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर भी रेगुलरली अपडेट्स आते हैं, सो वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फ्री कोर्सेज भी मिल जाते हैं, जो भी इंटेल एनवीडिया बड़ी बड़ी कंपनीज लाती हैं वो भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ गाइज इंटर्नशिप से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि आपको पढ़ लिखने के बाद एट द एंड जॉब चाहिएगी, तो इंटर्नशिप भी मिल जाते हैं। फ्री PDF भी मिल जाएगी सभी असाइनमेंट्स की, सॉल्व्ड असाइनमेंट्स की। साथ ही साथ और भी कई सारी चीज़ें आप लोग के लिए आती रहती है, सो जाओ चेकआउट कर सकते हो। कुछ चीज़ें कोर्सेज़ इंटर्नशिप्स वगैरह मैं ऑलरेडी वहाँ पर डाल चुका हूँ। अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हो तो जाओ ज्वाइन कर लो और सभी चीज़ों का, कोर्सेज़ का, प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाओ। ठीक है, सो ये रहा आपका यहाँ पे सॉल्व असाइनमेंट। फ्री सॉल्व असाइनमेंट आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जैसे कि भी मैंने आपको बताया। ठीक है गाइज, साथ ही साथ फ़ायदा क्या है मेरे सॉल्व असाइनमेंट का, मेरे जो सॉल्व असाइनमेंट देता हूँ उनसे आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, सभी इग्नू की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट्स को बनाया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि मैंने आपको आउटपुट दिया, तो PDF के अंदर ये आउटपुट भी है, और आउटपुट के ऊपर मेरा कोई भी वाटर मार्क नहीं है, जिससे आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और असाइनमेंट रिजेक्शन का कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, क्योंकि अगर आप आउटपुट यूज़ करते हो किसी के चैनल का वाटर मार्क वाला, तो आपका जो है असाइनमेंट रिजेक्शन का डर रहता है। तो यहाँ पर आउटपुट के कारण तो आपको नहीं कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, सही तरीके से मैंने चीज़ों का एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, फुल डिटेल्ड असाइनमेंट्स होते हैं, कोई भी चीज़ को शॉर्ट करने के चक्कर में आपका आंसर ख़राब नहीं किया जाता है। ठीक है, यही बहुत से लोगों को दिक्कत रहती है कि यार इतना लेंथी असाइनमेंट है भाई, अगर मैं चीज़ों को काट दूंगा ना तो भाई वो चीज़ों का असाइनमेंट में उतनी ताकत ही नहीं रहेगी, फिर उतने अच्छे नंबर आपको चाहिएंगे, तो उतना अच्छा आपको असाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको पूरा असाइनमेंट दिखाऊं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरा सॉल्व्ड असाइनमेंट की PDF ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पर है, आप वहाँ से उठा सकते हो। आउटपुट मैंने सभी क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। ठीक है गाइज, ये यहाँ पर ये भी है, ये आउटपुट नहीं है, ये मतलब फार्मूला लिखना था, तो इस तरीके से वर्ड पे लिखना थोड़ा मुश्किल था, सो इसीलिए मैंने इसको एक इमेज पे बनाकर डाल दिया है, जिससे कि आप लोग इजीली, और मतलब इसको लिखना है आपको, इमेज यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ मैं बेसिकली, मुझे दिक्कत हो रही थी लिखने में, इसलिए इस तरीके से किया गया है। साथ ही साथ गाइज एक और क्वेश्चन है, उसके अंदर भी मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, फुल PDF दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। ये आने वाला है क्वेश्चन, 9वां 10वां क्वेश्चन था वो शायद से, हाँ ये रहा, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ 9th 10th ये। तो इस क्वेश्चन के अंदर गाइज ये देख लो, ये आपका स्ट्रक्चर जो इग्नू की तरफ से मिला हुआ है क्वेश्चन के अंदर वही है। ठीक है, आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इस तरीके से ये इमेजेस आपको पेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, ये आपको हाथ से ड्रॉ करना होगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। कभी आप लोग समझदारी दिखाओ और पेस्ट कर दो, तो पेस्ट नहीं करना है, आपको हाथ से ही ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना होगा गाइस, वो भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे ये तो आपका नॉर्मल फिगर हो गई, बाकी जो इससे स्टेप 1 फिगर है, तो इसके अंदर भी स्टेप 1 फिगर है, तो जैसे A से D है तो आप ये बना लेना। बाकी और ये FBCE ये नहीं बनाओ तो भी चलेगा, बट अगर बनाना चाहते हो सेम टू सेम ऐसा तो भी बना सकते हो, बट आप लोगों को टाइम बचेगा। खाली A लिखना, D लिखना, लाइन लगाना, 1 लिखना। ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। ये मिनिमम कॉस्ट वाला क्वेश्चन है, सो इसलिए ये हो रहा है। इसके अंदर मिनिमम कॉस्ट ढूंढी जा रही है। A से D पे 1 है, फिर A से C पे 2 है, A से B पे 3 है, अब B से फाइंड करेंगे, C से फाइंड करेंगे, D से फाइंड, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस चलते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि B से आप D पे जाते तो 5 था, B से E पे जाते तो 4 था, फिर C से E पे जा रहे थे तो 3 था, तो हमने 3 वाला पाथ चूज़ किया, इसमें मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, अब यहाँ से D और E यहाँ पर 5 है, तो ये भी छोटा है, तो अभी देखना आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा, है ना। अब ये देख लो, मतलब सॉरी यहाँ पर हमने ये इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें साइकिल नहीं बनाना होता, अगर हम इसको जोड़ते तो साइकिल बन जाता, तो साइकिल नहीं बनाना था, तो इसलिए हम E से F गए। ठीक है, ये आपका मिनिमम कॉस्ट ट्री बन गया है। बाकी अनदर क्वेश्चंस हैं, आप इनको एज इट इज़ सॉल्व करना चाहते हो
कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो अपनी तरफ से कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन मतलब इस वाले असाइनमेंट में क्या ही आप ऐड करोगे, क्योंकि ऐसा कुछ ऐड करने वाला इसमें है ही नहीं चीज़ें। सो बाकी आप बना लो असाइनमेंट यार, आप लोगों के लिए बना दिया तुम्हारे भाई ने पूरा असाइनमेंट। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, उस चीज़ के लिए सॉरी, बट हाँ सॉल्व्ड असाइनमेंट है, बना लो। ज़्यादा बड़ा असाइनमेंट ये थोड़ा ना पेजेस इसमें ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि कोड्स भी हैं क्वेश्चन के आंसर्स में, तो जिस क्वेश्चन में थोड़ा कोड्स होते हैं वो थोड़ा लेंथी हो जाता है क्योंकि मल्टीपल पेजेस कवर होते हैं उसमें, इसीलिए। ठीक है, हेडिंग्स प्रॉपर तरीके से बनाना, ये टेबल वगैरह है इनको ढंग से बनाना, तो अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हो। बाकी आपके हाथ में कितनी मेहनत कैसे आप बनाते हो। ओके गाइज, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में या फिर किसी भी नेक्स्ट असाइनमेंट में। ठीक है, इन फ्यूचर जो आपके फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, क्योंकि कई बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़े हैं तो उनके लिए भी असाइनमेंट्स आने वाले हैं, आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर्स के असाइनमेंट आने वाले हैं। जुड़े रहना, नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आपको बहुत फ़ायदा रहने वाला है, चाहे इंटर्नशिप से रिलेटेड हो, कोई इग्नू की अपडेट हो, और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं जो कि आपको जुड़ने पे मिलते हैं। आप जाके एक बार टेलीग्राम चेकआउट करोगे, आपको पता चलेगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ अपने टेलीग्राम पर। सो ओके गाइज़, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। ओके गाइज़, बाय।